तो हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो हम लोग होमवर्क सीरीज कर रहे थे 3.0, उसका जो रोशन सर द्वारा आयोजन किया गया है, आज टेस्ट नंबर 8 देखने वाला है। ठीक है, जो 9/10/2025 में टेस्ट हुआ था, ठीक है, उसका हम लोग देखेंगे आज टेस्ट नंबर 8। ठीक है, अगर हम लोग बीच में हम लोग जैसे टेस्ट सीरीज छोड़ दिए थे तो कुछ कारण वजह से छोड़ दिए थे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग 3 तक किए हुए थे। ठीक है, 3 तक किए हुए। अगर आप लोग 3 तक नहीं देखेंगे तो उसका भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाकर देख लीजिए। ठीक है, और 3 के बाद हम लोग को 4, 5, 6, 7 टोटल 4 हम लोग को 4 टेस्ट सीरीज बच जाएगा ना। इसको भी आपको थोड़ा कर एक वीडियो का डेली करा देंगे कंप्लीट। ठीक है, फिलहाल हम लोग जैसे कि डेली अभी चल रहा है उसके अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग का 8वां सीरीज देखेंगे, जैसे कि जो कल हुआ था एग्जाम उसका, और उसके बाद डेली करते हैं ऐसे ही आपको पिछला भी आपको रिकवर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए उससे पहले अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं इस तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए, उसका PDF वहीं मिल जाएगा। ठीक है, 8 नंबर टेस्ट का PDF टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहीं पर टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले मिल जाएगी। और वीडियो को शेयर नहीं करते शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। और देखिए दोस्तों, जैसे फुल टेस्ट का भी फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है ज्ञान में। ठीक है, उसका भी डेली करा देंगे आप लोगों को। कुछ कारण वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं करा पा रहे थे। ठीक है, अब कंटिन्यू रहेगा वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करना कौन सा सही है। ठीक है, तो कह रहा है पहला कह रहा है कि यह 1 अक्टूबर 2025 को प्रभावी हुआ, ये बात सही है, तो पहला हमारा सही है। दूसरा कह रहा है यह निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को शामिल करने वाला भारत का पहला FTA है, तो ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही। ठीक है, कथन दोनों ऑप्शन मतलब 1 और 2 दोनों, मतलब C ऑप्शन हो जाएगा सही। पहला का राइट आंसर C ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, इस राज्य सरकार ने दावा किया है कि राज्य का बालोद देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। बालोद मतलब कि बालोद एक है ना, मतलब कि गांव का नाम है। ठीक है, तो किस राज्य में मतलब कि शहर में स्थित है, किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। बालोद किस शहर में, तो राइट आंसर छत्तीसगढ़, इसका D ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, PM सेतु संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। PM सेतु के संदर्भ में पहला कह रहा है कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ये बात तो सही, पहला तो सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है इसका उद्देश्य पूरे भारत में 1000 सरकारी ITI का क्रियाकलाप करना है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा 1 और 2 दोनों सही, मतलब कि 1 और 2 देखिए किस ऑप्शन में है, सही कथन चुनना था तो एक C ऑप्शन हो जाएगा सही। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला सहकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायो संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। बताइए आप लोग कहाँ किया गया। कह रहा भारत का पहला सरकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। चौथा का राइट आंसर A ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां नंबर क्वेश्चन देखें, 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या था, क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइए आप लोग। तो AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त को सशक्त बनाना, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा C ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 6ठा नंबर क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र स्केटिंग में कौन सी मूल का पत्थर हासिल किया है। यहाँ कुछ अच्छा, यहाँ मील का पत्थर है लिखा हुआ। ठीक है, कह रहा है कि विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र स्टैंडिंग में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष 10वां स्थान, मतलब 10वां स्थान भारत का स्थान मिला है, 10वां स्थान हासिल किया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 6ठे का C ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा सही, तो VVP 2 100% केंद्रीय क्षेत्र योजना है, तो यही सही है। तो हमारा सही कथन चुनना था तो केवल यही सही हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, तो राइट आंसर 7 का पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं।
8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 8वां नंबर क्वेश्चन है 2025 में गांजा के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव किसने रखा। कह रहा है कि 2025 में जो गांजा के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव किसने रखा था। डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है सितंबर 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार भर में 75 लाख महिलाओं को पहले चरण प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता मिली है। तो कितनी, तो 10,000 हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा, कह रहा है 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किस शहर में हिंसक हो गया। तो किस शहर में, तो लेह हो गया। लेह लद्दाख में हिंसक हो गया था। ठीक है, तो राइट आंसर 10 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना क्या नाम है जिसने सितंबर 2025 में 7 साल पूरे किए हैं। तो इस योजना का नाम क्या है बताइए आप लोग। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो जाएगा। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है सितंबर 2025 में उद्घाटन किए गए मिजोरम के पहले रेल कनेक्शन का नाम क्या है। तो रेल कनेक्शन का पहला रेल कनेक्शन का नाम क्या है, तो बैराबी सेरोंग लाइन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बैराबी सायरांग लाइन मतलब बैराबी सेरांग लाइन हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 12 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन इसरो द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रह निसार का पूर्ण रूप क्या है। निसार का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार हो जाएगा। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है भारत ने अपने मूल 2030 को लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण कितना प्रतिशत हासिल कर लिया है। मतलब कितना, मतलब पेट्रोल में जो इथेनॉल का मिश्रण है कितना परसेंट हासिल किया है, तो 20% हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो 20% हो जाएगा सही, 14 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया है था। कहा है कि इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स का पूर्ण मेंबर बनाया गया था। तो किस शिखर सम्मेलन के दौरान बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में जो हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है भारत अंटार्कटिका में कब तक मैत्री 2 का अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगी। कह रहा है कि भारत अंटार्कटिका में कब तक मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। तो कब तक, तो 2029 तक। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं कह रहा है। ठीक है, नहीं कहा है तो नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चलिए मिलाते हैं। नाटो का 32वां सदस्य फिनलैंड है, यही गलत हो जाएगा। नाटो का 32वां से फिनलैंड नहीं होगा, स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, स्वीडन 32वां सदस्य कौन सा है, स्वीडन, यही सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि गलत ऑप्शन चुना था हम लोग, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही, बाकी सब सही है। ठीक है, ब्रिक्स का 10वां सदस्य इंडोनेशिया है, सही है। यूएन में 193 सदस्य देश है, दक्षिणी सूडान मतलब कि नवीनतम है, ये बात सही है। एशियन में शामिल नवीनतम देश तिमोर लिस्ट है, भी सही। ठीक है, तो हमारा गलत ऑप्शन चुना था, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 17 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है फ्यूचर मिनरल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, रियाद सऊदी अरब हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025 में अग्रणी देश का सही क्रम क्या है। मतलब आगे कौन सा देश है। ठीक है, मतलब कि सबसे आगे कौन सा देश है, सबसे आगे कौन, अमेरिका हो जाएंगे, उसके बाद कौन हो जाएंगे, रूस, उसके बाद चाइना, उसके बाद भारत। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था है। ठीक है, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश से। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है निम्न दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है इनमें से बताइए आप लोग। तो पेंट माई सिटी अभियान का शुरुआत पटना में किया गया, यही गलत है। ठीक है,
पटना में नहीं होगा भाई, यहाँ पे प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। पटना नहीं कि यहाँ प्रयागराज में किया गया था, मतलब पटना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन गलत ऑप्शन चुना था, डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बिमटेक्स ने एक डिजिटल करेंसी शुरुआत की है जिसका नाम क्या है। बिमटेक ने डिजिटल करेंसी शुरुआत, उसका नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो बिटकॉइन हो जाएगा, राइट आंसर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बिटकॉइन। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो हम लोग को जोड़ा यहाँ पर चुनना है, कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना SBI द्वारा जारी किया गया, यही सही है, ठीक है। बाकी सब गलत है, ठीक है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 10,000 GI टैग का लक्ष्य कब तक रखा गया। कह रहा है भारत सरकार द्वारा 10,000 GI टैग का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो 2030 हो जाएगा, राइट आंसर 2030। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, कवचन आपदा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में किया गया। कह रहा है कि कवचन आपदा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में किया गया, तो इसका किस राज्य में किया गया बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, इस राज्य में तो केरल हो जाएगा, सी ऑप्शन केरल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि गुरु है उपलब्धियाँ है, मतलब कि कौन सा गुरु किस उसका उपलब्धि, इसको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं, इसका क्या हो जाएगा। तो नानक हो जाएगा, नानक का हो जाएगा, नानक का किससे संबंधी बताइए आप लोग। तो सिख धर्म के प्रवर्तक हो जाएगी, ठीक है। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक, ठीक है। अर्जुन देव बताइए आप लोग, अर्जुन देव का स्वर्ण मंदिर का स्थापना हो जाएगा। तो अर्जुन देव का स्वर्ण मंदिर की स्थापना। तेग बहादुर का हो जाएगा औरंगजेब द्वारा फांसी, ठीक है। औरंगजेब द्वारा तेग बहादुर को फांसी दिया गया था, ठीक है। और गोविंद सिंह का हो जाएगा खालसा सेना का संगठन, मतलब खालसा सेना का संगठन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का 2 1 4 3, देखिए किसमें है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और डचेस के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, मतलब किसके बीच सुगौली की संधि हुआ था, तो किसके बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर गोरखा, अंग्रेज और गोरखा, ठीक है, अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पंजाब के विलय के पश्चात अंग्रेजों ने शासन करने के लिए स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा तीन की परिषद की सदस्य नहीं था। कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं, पंजाब की विलय के पश्चात अंग्रेजों ने शासन करने के लिए स्थापित निम्नलिखित में से 3 परिषद सदस्य नहीं था। तो कौन सा नहीं था, तो चार्ल ग्रेनविल मार्शल नहीं था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सूची 1 दिया हुआ सूची 2, ठीक है, मिलान करना है इसका। चलिए मिलाते हैं, इसका क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसका कौन सा हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर के उस समय कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का हो जाएगा तीसरा सर जनरल स्मिथ हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आयरकुट, ठीक है। और तृतीय आंग्ल मैसूर के समय जनरल मिडोसा, और चतुर्थ के समय जनरल स्टुअर्ट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही। तो इसका राइट आंसर 29 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विचार करना है और सही कथन चुनना है। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे दिया हुआ सही कथन चुना है। तो चलिए देखते हैं, पहला कह रहा है कथन कि बिहार को बंगाल में संवैधानिक रूप से सिराजुद्दौला ने मिलाया था, ये बात तो सही है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है औरंगजेब के निधन के पश्चात बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना शहादत खान ने की, नहीं, शहादत खान नहीं हुआ, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ मुर्शिद कुली खान हो जाएगा, ठीक है, मुर्शिद कुली खान हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, इसका लिखने में तो है, टाइपिंग में जगह नहीं रहता, ठीक है, मुर्शिद कुली खा हो जाएगा, याद रखिए। तो हमारा सही कथन चुनने के लिए कह रहा था, तो केवल ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक होल की घटना के विषय में किस अंग्रेज की आधिकारिक ने विवरण प्रस्तुत किया। तो हॉलवेल हो जाएगा, राइट आंसर है हॉलवेल। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 31 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। यही गलत है, रॉबर्ट क्लाइव नहीं हुआ है, ठीक है। कौन हो जाएगा? ब्रेस्ट यार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा गलत ऑप्शन चुना था, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो कौन थे? तो इसका मुर्शिद कुली खान था। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण की उत्पन्न सेनानायक कहा गया? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो किन्हें कहा गया बताइए आप लोग? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 35 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद राजा खान हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कालानुक्रम कौन सा, मतलब कि मिलान करना है, कौन सा मतलब कि सही है? कला मतलब मिलान में कौन पहले उसके बाद कौन, तो चलिए मिलाते हैं, इसका कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग? सबसे पहला हो जाएगा कौन सा बताइए? सबसे पहला हो जाएगा 1749 में बांडीवास का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध, ठीक है। और अंबर का युद्ध हुआ था 1760 में, और उसके बाद बक्सर का 1764 में। तो हमारा सॉरी गलत मिला दिए, देखिए यहाँ पे लिख लेते पहले थोड़ा सा। अंबर का युद्ध कब हुआ था? अंबर का युद्ध तो 1749 में हुआ था, ठीक है, 49 में। उसके बाद हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में। उसके बाद 1760 में हुआ था बांडीवास का युद्ध, ठीक है। और उसके बाद हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा 1749 हो जाएगा अंबर का युद्ध, और 1757 हो जाएगा प्लासी का युद्ध, 1760 में वांडीवास का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर, प्लासी का युद्ध 1757 महत्व क्या था? महत्व था क्योंकि इसका महत्व क्या था? तो यही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 38 नंबर क्वेश्चन नंबर है, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी के बंद कर दिए गए जाने के कारण मर गए थे। देखिए एक घटना कहाँ की रही, कहाँ की है? तो कोलकाता हो जाएगा। ब्लैक होल की घटना कोलकाता से संबंधित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना तथा उससे ढाका का स्थापना बंगाल की राजधानी बनाई? तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मुर्शिद कुली जाफर खां हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, घटना दिया हुआ और तिथि मिलान करना, ठीक है। तो मिलान करने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं इसका भी क्या हो जाएगा। तो कलकत्ता पर नवाब का सिराजुद्दौला तो 5 से 20 जून 1756 द्वारा अधिकार किया गया। पहला का पहला ही हो जाएगा। काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 में हुआ था, ये भी सही है, मतलब कि दूसरा का दूसरा हो जाएगा। अली नगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। प्लासी का 23 जून 1757 में हुआ था, ये भी सही है। तो हमारा मिलान करना ही है, सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि 1 2 3 4 हो जाएगा। राइट आंसर सभी सही ऑप्शन सही है, ठीक है, मतलब कि मिला हुआ सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही 40 का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने किया? स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया? चिनकिलिस खा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड बेलोजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? तो किस ने किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे अवध के नवाब और मैसूर के राजा। तो 1 2 3 हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो किसने बनवाया था? आसफ फुसौला हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आसफ
16। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 44 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर सही कथन चुनना है, कौन सा सही, चलिए मिलाते हैं, देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। पहला अगर है सिराजुद्दौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दिया था, ये सही है, ठीक है। दूसरा कि आसफ उदौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। तो मतलब दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, मतलब दोनों कथन सही कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा सही, सी ऑप्शन हो जाएगा सही 44 का। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आयरकुट, ठीक है। कह रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो युद्ध में हराया था, ब्रिटिश जनरल का नाम क्या है था, सर आयरकुट हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित है। कह रहा है कि कौन सा सुमिलित है, तो इसका मिलान करना है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के बाद दिवंगत हुआ, ठीक है। तो यही सही है, सही ऑप्शन चुना था, डी ऑप्शन हो जाएगा 46 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो सही कथन हो जाएगा, केवल पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज से मिलकर षड्यंत्र रचा, यही सही, ठीक है। तो केवल 3 ऑप्शन हो जाएगा सही, केवल 3 देखिए तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर विचार करके और सही जवाब देना, ठीक है। क्वेश्चन कथन पढ़ना है, उसका जवाब देना है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका सही। कह रहा है कि पहला कह रहा है टीपू सुल्तान ने अपनी नवीन प्रयोग नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन संबंध कैलेंडर का प्रचलन किया, वही बात सही है। और दूसरा कह रहा है टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन 48 का सी हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर क्वेश्चन, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञ की मदद से डिंगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा। तो हैदर अली ने किया था, ठीक है, हैदर अली। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 51 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के संबंध में कथन का विचार करना और सही जवाब देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला का टीपू सुल्तान ने नया कैलेंडर आप पंचाल लागू किया, सही है। टीपू सुल्तान ने सिक्का का ढलाई एक नई प्रणाली शुरुआत किया, सही बात है। टीपू सुल्तान ने माप तौल के लिए नए पैमाने का अपनाया, सही बात है। और चौथा कह फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्र वृक्ष लगाया तथा अपने नागरिक टीपू विहित करने लगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ ऑप्शन सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 51 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चे शामिल थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इसका राइट आंसर, बाउंड का पहला ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह एक दिन लंबी जिंदगी जीने से है कि बेहतर शेर की तरह एक दिन जिए, ठीक है। तो किनका कथन था, मतलब किनका कहना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, तो इसका राइट आंसर गुरु अर्जुन देव हो जाएगा, ठीक है, गुरु अर्जुन देव। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विचार करना और सही कथन चुना, ठीक है। ऊपर पढ़ के नीचे कथन देना है सही जवाब। तो चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। पहला कह रहा है गुरु नानक का आत्मा गुरु अंगद देव को कहा जाता है, तो ये बात सही, ठीक है। कह रहा है कि गुरु नानक के आत्मा गुरु अंगद देव को कहा जाता है, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन की शुरुआत किया है, दूसरा भी सही है। और तीसरा कह रहा है गुरु अंगद देव ने सिख धर्म के प्रचलन 22 गद्य की स्थापना की, नहीं।
तो इसका हमारा सही कथन चुना है, ठीक है। सही कथन हो जाएगा 1 और 2, केवल 1 को 2 सभी ऑप्शन, मतलब कि 1 और 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 55 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुदास सिखों द्वारा पवित्र माना जाता था। कह रहा है कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता था। तो इसका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह की, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 56 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पंजाब के पूर्व महाराज दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो 22 अक्टूबर 1853 में उनका निधन परिसर में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ 23 नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ 22 हो जाएगा, 22 का आप लोग कर लीजिएगा, 22 अक्टूबर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए, ठीक है। सिख गुरुओं का सही कालक्रम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हो जाएगा ऑप्शन कौन सा है, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही, राइट आंसर 58 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथन में से विचार करना और सही जवाब देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, ठीक है। तो दूसरा तो सही कह रहा है, गुरु अंगदेव की सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाता है, राइट आंसर किस ऑप्शन दिया हुआ है, 2 और 3, देखिए किसमें, तो 2 और 3 बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है 60 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि और जिसने संधि की मतलब कि किसके द्वारा किया गया, मतलब वो मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो अमृतसर की संधि 1809 में लॉर्ड मिंटो हो जाएगा, ये बात तो सही है। रोपर की संधि 1831 में विलियम बेंटिंग, तो ये भी सही है, ठीक है। और त्रिपक्षीय संधि 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड व शाह शुजा, ठीक है। तो ये भी सही है। तो हमारा मिलान करने वाला मतलब कि सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सामने सामने पूरा सही 1 2 3 हो जाएगा, देखिए ए ऑप्शन हमें सही है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का ए ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्थोलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव तरन तारन तथा करतारपुर नामक शहर का बसाया, यही गलत हो जाएगा। तो गलत ऑप्शन चुनना था, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 62 नंबर, निम्नलिखित में से किसने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी। तो किसने की थी, तो जाकमा हो जाएगा, राइट आंसर जाकमा, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रभावित किया। तो कौन सा युद्ध था, तो इसका राइट आंसर प्लासी का युद्ध हो जाएगा, राइट आंसर प्लासी का युद्ध, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 64 नंबर क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति संपर्क में आया। तो कौन सा हो जाएगा, तो खासी हो जाएगा, ठीक है, खासी, राइट आंसर बी ऑप्शन खासी जनजाति हो जाएगा। खासी कहाँ की जनजाति बताइए आप लोग, मिजोरम का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 65 नंबर क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, यही राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 65 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखें। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था, तो चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा सही। हैदराबाद का तो स्वतंत्र कौन सा हो जाएगा, चिनकिलिस खा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सही कथन चुनना है, कथन पढ़कर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि हैदराबाद को 1898 ईस्वी में सहायक संधि के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। तो ये तो सही है, पहला ऑप्शन सही कह रहा है। और अवध के पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो द्वारा भारत में 1948 में मिलाया गया था, नहीं ये गलत है, ये गलत कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब केवल एक हो जाएगा, सही कथन चुनना था, केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा।
दूसरा कथन हमारा सही गलत है, ठीक है। चलिए अगले 68 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति एवं सैन्य शक्ति नींव मानता था, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 69 नंबर क्वेश्चन है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी सैनिक? तो कपूर सिंह हो जाएगा, राइट आंसर कपूर सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खां मूलतः कौन था? तो कौन था? तो इसका राइट आंसर एक दक्षिणी भारतीय ब्राह्मण, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 71 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पंजाब के अंतिम महाराजा दलीप सिंह की मृत्यु पेरिस में किस वर्ष हुई थी? किस मतलब कि ईस्वी पूछ रहा है, ठीक है। तो किस ईस्वी? 22 अक्टूबर 1893 हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में ईस्वी में हुगली में स्थापित हुआ था। इस फैक्ट्री निम्नलिखित में से किसने अनुमति प्रदान किया? किसने? तो औरंगजेब ने अनुमति प्रदान किया था, राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 73 नंबर क्वेश्चन हमें, निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकाबी ऋण प्रदान किया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग? मुर्शिद कुली खां हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। तो 73 का सी ऑप्शन होगा सही। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन देखें, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा दीवानी प्रदान की, तो कब प्रदान किया था? तो 12 अगस्त 1765, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा में 1719 ईस्वी में सूबेदारी किस मुगल बादशाह ने मिली? किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो किस मुगल बादशाह हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो फर्रुखसियर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। तो हमारा ये टेस्ट नंबर 8 है, ठीक है। तो हम लोग इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, इसका पीडीएफ अगर 8 नंबर टेस्ट का लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, वहीं पर इसका पीडीएफ मिल जाए, ठीक है। और हम लोग का देखिए पिछला हम लोग 3 तक किए थे ना, उसके बाद टोटल बच गया 4, 5, 6, 7, ठीक है। इसको भी बारी बारी से करके इसको भी समाप्त कर देंगे, ठीक है। बाकी हम लोग क्योंकि अभी लगातार जो प्रेजेंट में जो टेस्ट चल रहा है उसको हम लोग तार लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे कि आज 8 नंबर हो गया, कल 9 नंबर हो जाएगा, ऐसे ही आपको कराएंगे, ठीक है। अब पिछला भी जो 4 टेस्ट बच गया इसको भी बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को करा देंगे, मतलब जितने भी टेस्ट है इसको भी 4 टेस्ट को बारी बारी से कराएंगे, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर पिछला वीडियो आप 3 तक नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट में नया हुआ है, जाकर देखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।